गुड इवनिंग एवरीवन। 22 ऑफ नवंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक एनालिसिस वेंसडे को आपके लिए और मेरे लिए। दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर नियर एंड डियर वंस। और मार्केट के अंदर में जैसा आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अब वैसा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। लास्ट वीक एनालिसिस से मुकाबले इस मिड वीक एनालिसिस में क्या क्या चेंज हुआ और क्या कोई तरीका है जिस तरीके से हम स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं। आज उस वीडियो का फॉलो ऑन डिस्कशन करेंगे। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप देखिएगा जरूर, कैसे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं। उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आई होप some of you must have seen this and some of you must be practicing the concept which I have taught you. All right, so चलिए वीडियो बंद करता हूँ and let's do the स्क्रीन शेयरिंग और सीधा बात करते हैं मार्केट के बारे में। बात करते हैं क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में अभी। सो दिस इज मार्केट राइट नाउ। दिस इज ऊपर में निफ्टी है और नीचे में है अपना प्यारा सा डॉलर इंडेक्स जो कि नीचे में गायब हो गया। कहाँ गया भाई? इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। या सो निफ्टी और डॉलर इंडेक्स के बीच में आप सबको पता है और अब तक तो पता लग ही गया होगा कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। डॉलर इंडेक्स जो है वो इस लेवल के नीचे, इट वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल, इस लेवल के नीचे चला गया था विच इज अराउंड 104.30 और हल्का सा 103.20 से हल्का सा वापस से 104.20 की तरफ आया है। नॉट श्योर वेदर ये यहाँ से ट्रेंड चेंज कर रहा है बिकॉज डाउन ट्रेंड डॉलर इंडेक्स के अंदर में क्लियरली अभी डिफाइन हो चुका है। अगर आप यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड और इंडेक्स में डिफाइन हो चुका है। तो यस, गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट होती है और इसका पक्का सबूत अपने को तब मिलेगा जब अपने यूएस का यील्ड कर्व जो कि डिफाइन करता है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो यूएस का अगर आप यील्ड कर्व को देखें तो जब तक ये नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, तब तक डॉलर इंडेक्स भी डाउन ट्रेंड में रहेगा। ऑब्वियसली ये डाउन ट्रेंड नेगेट किया जा सकता है बट नेगेट करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत नेगेट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, अभी अपने को यही मानना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है और डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगा तो क्या ऊपर रहेगा? इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर रहेंगे, कमोडिटीज ऊपर रहेंगे एंड हेंसफोर्थ निफ्टी भी ऊपर रहेगा। तो मोटा मोटी निफ्टी जो कि एक काइंड ऑफ रेंज में चला गया है बट ओवरऑल देयर इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन इन निफ्टी और हमको स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिले तो काम करते रहना है। ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए बैंक निफ्टी जो है इसकी पिटाई पड़ गई थी बिकॉज आरबीआई ने वो जो एक्शन लिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ आपको, ये आरबीआई ने जो एक्शन लिया था बैंकों के अगेंस्ट और एनबीएफसी के अगेंस्ट, भाई वो रिस्क वेटेज बढ़ा दिया और कैपिटल डिप्लॉयमेंट अब और बढ़ गया है बैंक और एनबीएफसी का। बट ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो बैंक और एनबीएफसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बट उनके अंदर में हल्का सा फॉल आया था, वो तो फटाफट रिकवर भी कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पेटीएम। ये पेटीएम देखिए, पेटीएम का स्टॉक जो है ये मंथली चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ मैं, हो सकता है मेरा पोजीशन हो इस पे, तो प्लीज आप इसको मतलब जस्ट एक होमवर्क, एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखिएगा। तो ये स्टॉक में रिएक्शन आया जब आरबीआई ने वो किया। अब देखिए ये रिएक्शन इसने नेगेट कर दिया और ये वापस से ऊपर चलने लग गया क्योंकि इसमें मंथली मोमेंटम भी है और वीकली मोमेंटम भी है। और आप देखिए इसके रिजल्ट्स देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है और जो ये मार्जिन है, जो नेगेटिव मार्जिन थी, वो मार्जिन भी कम हो रही है। तो मुझे अगर पोजीशन लेना है किसी स्टॉक में तो मैं उस स्टॉक में पोजीशन लूंगा ना जो मार्केट के आधार पे तो चल ही रहा है, साथ में जो किसी भी नेगेटिव न्यूज को नगेट करने की पोटेंशियल रखता हो। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। एक्चुअली आज का जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो ये था आपके साथ डिस्कस करने का कि जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है इनमें कैसे काम करें। तो सबसे पहले ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हमको मिलेंगे कहाँ पे? तो स्टॉकेज में ये जो फ्री सेक्शन है ट्रेंडिंग स्टॉक, इसमें यहाँ पर ऑल टाइम हाई लो स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो अपने को ऑल टाइम हाई स्टॉक से मतलब है, ठीक है। इसका डेटा को हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल शीट के अंदर में। सो डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं, साथ में मिलके करते हैं, है ना। ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है, इसको मुझे कॉपी करना है और जो मेरा ऑल टाइम हाई लिस्ट, वॉच लिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू में, उसमें मुझे पेस्ट करना है। तो इससे क्या होता है, ये सारे मोटा मोटी जो ऑल टाइम हाई लेवल पे आ रहे हैं ना,
वो मेरे सामने अवेलेबल हो जाते हैं ताकि मैं इनको देख सकूं और इनमें पोजीशन बिल्ड कर सकूं। अब देखिए आज सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक गिरा? आज गिरा जिंदल स्टॉक, जो कि ऑल टाइम हाई काफी टाइम से, इनफैक्ट ये जो मंथली ब्रेकआउट यहाँ पे किया था 210 का, और अभी आज के रेट में इसका भाव हो गया 455 के करीब, मतलब डबल हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस स्टॉक के अंदर में मैं अभी पोजीशन लूं? देखिए रिस्क रिवॉर्ड तो ऑब्वियसली उतना फेवरेबल है नहीं, तो गिरने की संभावना है, लेकिन क्या ये स्टॉक महंगा हो गया है कि रिकवर नहीं करेगा? तो अगर उसका हिस्टोरिकल पी देखें, मोटा मोटी ये स्टॉक 6-7 का पी में चलता था, अभी भी 11 का पी में है। इसका मार्जिन एक्सपेंशन देखिए, इसका रेवेन्यू देखिए, और आप देखिए गिरते बाजार के अंदर में क्या इसके अंदर में उतनी वॉल्यूम है जो चढ़ते में है। तो आज ये गिरा, बट आज ये कुछ वॉल्यूम कुछ खास नहीं थी। 2 दिन से कमजोरी दिखा रहा, बट वॉल्यूम कुछ खास नहीं थी। इसका मतलब सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक में बड़ा सेल पोजीशन क्रिएट करने में। इनफैक्ट अगर मैं डिलीवरी डेटा को एक बार चेक करूं तो लेट्स गो टू जिंदल शॉ, यहां से चलते माफ कीजिएगा। तो अपने जिंदल शॉ देखें और इसका पैटर्न देखें डिलीवरी का और वॉल्यूम का, तो जो 2 दिन ये गिरा है, क्या इसके अंदर में अच्छी खासी डिलीवरी हुई है या वॉल्यूम हुआ है? तो अगर आप देखें ये इस दिन गिरा था, इस दिन वॉल्यूम वॉज मोटा मोटी अपने एवरेज के आसपास, बट हाँ आज जो ये गिरा है इसमें डिलीवरी भी हुई है, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए कंसर्न है। इसका जो वीवैप है 458.60, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज आज इस लेवल से काफी ज्यादा इस पे फॉल हुई है। तो मैं इस स्टॉक को कब लूंगा? वेल, अगर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा तो शायद मैं बेच दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट है। आप देखिए आरएसआई यहाँ पे, ये भी ओवरबॉट है, ये भी। और इनफैक्ट बीएससी आप देखिए, ये बीएससी एक स्टॉक है जो मैं काफी दिन से स्टॉक के सोशल में भी बात कर रहा हूँ, और इनफैक्ट स्टॉक के सोशल के अंदर में मैंने अलर्ट भी किया था कि भाई समझ जाओ, क्योंकि बीएससी एज अ स्टॉक अब काफी ज्यादा ओवर बॉट जोन पे जा चुका है। तो एक बार चलते हैं इसको देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बीएससी के अंदर में एक अलर्ट मैंने काफी दिन पहले ही दे दी थी कि ये ओवरबॉट हो गया है, राइट? तो ओवरबॉट का मतलब क्या होता है कि जब आरएसआई, ये मैंने अर्ज किया था, ये देखिए, this has been my best pick in last few months. I'm loving the movement. However, this is not sustainable. Hence, I've been booking small profits regularly. I'm not asking you to sell fully, but some profit booking adds to mental peace and gives money for other opportunities. तो यहाँ पर सेल कॉल कब जनरेट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें आरएसआई देखिए 80-90 के ऊपर चला गया, मंथली आरएसआई और वीकली आरएसआई, तो ऑब्वियसली एक करेक्शन आना चाहिए। बट क्या ये स्टॉक क्रैश कर जाएगा? नहीं, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी स्टॉक के अच्छे हैं। तो ये मोस्ट लाइकली गिर के ये यहां से घूम जाएगा। तो अगर मुझे लेना है तो मैं 1900-1950 के आसपास एक कंफर्म्ड रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा बिफोर आई एंटर दिस स्टॉक अगेन। तो ये सारे जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है ना, इन सब को हमको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। इनका हमको नंबर्स देखना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, बिटा मार्जिन ग्रोथ हो रहा है। अगर ये एक्सपेंसिव हो गए, जैसे इस स्टॉक के अंदर में देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर काफी एक्सपेंसिव हो गया, इसका पी देखो तो 38 का पी में चला गया इस स्टॉक। तो इसमें मोमेंटम है, आरएसआई भी बहुत ऊपर है, तो इस स्टॉक के अंदर में मैं अब पोजिशन नहीं रखना चाहूंगा, बिकॉज इसमें वैल्यूएशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। सिमिलरली केपीआईटी टेक को देखते हैं, आरएसआई जो है मंथली आरएसआई देखिए 80 के ऊपर, 70 के ऊपर, 80 के करीब आ गया, और इधर भी है। और इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, इसका मार्जिन अच्छा, बट ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक हो गया है। देखिए जब भी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनमें सेलिंग आती है, तो अपने को एक मन बना लेना चाहिए कि यार एक बार तो निकल जाओ, बाद में घुसेंगे मौका मिलेगा तो फिर। सिमिलरली जो स्टॉक्स अभी तेजी में हैं और उनका फंडामेंटल जस्टिफाई कर रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, और जिनके अंदर मोमेंटम भी है, जैसे ये स्टॉक है सीजी पावर, अब देखिए मोमेंटम है, तो इसको मैं नहीं बेचना चाहूंगा, इसको मैं इनफैक्ट लेने की अपॉर्चुनिटी से इस स्टॉक को मैं देखूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन उतने महंगे नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंशन है, एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है। तो ऑल टाइम हाई एंड ट्रैकिंग ऑल टाइम हाई स्टॉक्स विथ प्रॉपर फंडामेंटल्स एंड जस्टिफाइंग द वैल्यूएशन, ये पूरा एक मैथमेटिक्स जो है ना, ये लॉन्ग स्विंग पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है कि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्टर टेन्योर का स्विंग करना चाहते हैं 2 दिन से 20 दिन के, देन ऑब्वियसली प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल
उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोटा मोटी बात यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलेंगे, मार्केट पॉजिटिव ही है, मार्केट में कोई नेगेटिव बात नहीं है। बैंकिंग थोड़ा वीक है बिकॉज ऑफ आरबीआई एक्शन, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलेंगे। तो अपना दायरा को डिफाइन करिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी आपका दायरा है उसके आधार पे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑलराइट, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।